एडवोकेट गुरुदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट डे है। आज है 3 अगस्त। तनिक याद कीजिए 3 अगस्त क्या है, क्यों 3 अगस्त अम्बेडकरवादियों के लिए खास दिन है, क्यों 3 अगस्त जय भीम बोलने वाले का लोगों का खास दिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 अगस्त पूरा भारत के लिए खास दिन है। सिर्फ जय भीम बोलने वाला का नहीं, या सिर्फ अम्बेडकरवादियों का नहीं, ये पूरा भारत का तमाम गणतंत्र साधारणतंत्र लोगों के लिए, जनता के लिए खास दिन है। क्यों जानते हैं? एक लड़का जिन्होंने स्कूल बरामदा में बैठ के पढ़ाई किया, जिनको स्कूल में उनका मास्टर जी उनका स्कूल का कॉपियां देखने के लिए मना करते थे, जिनको क्लास में जब उन्हें प्यास लगता था, स्कूल में जब उन्हें प्यास लगता था, पानी पीने के लिए नहीं, ऐसे एक लड़का, भारत का इतिहास बदलने वाला किसी को पता नहीं था। सतारा से गुजरते हुए मुंबई, मुंबई से गुजरते हुए लंदन, लंदन से होते होते तमाम धरती का जितने भी यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कोलंबो यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तमाम डिग्री हासिल करके भारत वापस आके भारत का इतिहास को ही बदल डाले। उनका वक्त का लीडर जब हिंदुत्व के बारे में शोध कर रहे थे, उस वक्त ये लड़का जिसका नाम आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर जानते हैं, वो धरती का तमाम वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो शोध कर रहे थे, डेमोक्रेसी के बारे में शोध कर रहे थे, और वो नॉलेज का कुंजी भारत का इतिहास ही बदल डाले। किसी ने भी सोचा ही नहीं था ऐसा एक लड़का भारत का पार्लियामेंट का अंदर जाएगा। हाँ जी, ऐसा ही हुआ। सन 1947 3 अगस्त जब वो भारत का सरकार बना, उस सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू का गवर्नमेंट में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कानून मंत्री का शपथ लेना पड़ा था। आज का दिन 3 अगस्त, इसलिए भारत के लिए सबसे बड़ा इंपोर्टेंट दिन है। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून मंत्री का शपथ लेते हुए मन में ये ठाने थे कि भारत में चलने वाला कुरीति, कुप्रथा, अंधविश्वास, संस्कार को मिटाना है और ये देश में इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को एस्टैब्लिश करना है। जी, जब मौका आया, वक्त आया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसा ही कर दिखाए। आज जो कानून चल रहा है, भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। आज जो आप इक्वालिटी एंजॉय कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। आज जो लिबर्टी एंजॉय कर रहे हैं, ये भी बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। जब पेगासस कांड में लोगों को जासूसी किया जाता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का तमाम बुद्धिजीवी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पा रहे, ये भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। लॉ मंत्री के नाते, कानून मंत्री के नाते बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान का आर्टिकल 21 में प्राइवेसी का अधिकार दे दिए। इसीलिए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी का कोई अधिकार ही नहीं होता जासूसी करवाना। बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 19 के तहत आज सबको बोलने की आजादी है। मैं आप लोगों को आज 3 अगस्त के बारे में बता पा रहा हूं, ये भी बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। इसीलिए 3 अगस्त भारत के लिए इंपोर्टेंट दिन है। काश बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का सदन में नहीं जाते और संविधान नहीं बनाते, आज भारत में भारतीयों का हाल क्या होता, तनिक सोच के तो देखिए। आज डेमोक्रेसी इस कानून मंत्री की दया से चल रहा है। उच्च सदन, निम्न सदन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, प्रेस, मीडिया,
ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। साथियों, कभी भूलना नहीं 3 अगस्त को। ये जो 3 अगस्त है ना, भारत का आजादी का कुंजी है। ये जो 3 अगस्त है ना, दबे कुचले लोग, भारत का वुमेन, भारत में वॉइस लेस पीपुल का वॉइस है आज का दिन। बाबा साहेब अम्बेडकर का और एक तमन्ना था कि भारत का प्लानिंग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए दी देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग अपने हाथ में रखी। काश बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ में प्लानिंग डिपार्टमेंट भी आता, आज भारत सोने की चिड़िया बन जाता। आज जो संविधान आप लोग देख रहे हैं, ये कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। इसीलिए 3 अगस्त सबसे बड़ा इंपोर्टेंट डे फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान आज सब लोगों के लिए बराबरी का हक और अधिकार दिला रहा है। जब कोई ओल्ड हो जाता है उन्हें ओल्ड एज पेंशन मिलता है। जब कोई इंसान सिटीजन मरता है उन्हें सम्मान का साथ दफनाने के लिए पोषण मिलता है। जब कोई इंसान जिंदा रहता है सम्मान का साथ जीने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर आपको अधिकार देते हैं। जब कोई औरत को डिलीवरी होता है तो उनको मैटरनिटी लीव भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान देता है। जब आपको पेंशन मिलता है रिटायरमेंट स्कीम में, ये भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून का द्वारा आपको मिल रहा है। आज आप भारत का हर कोना में घूम रहे हैं। आज अपना मनपसंद खाना खा रहे हैं। आज आप अपना मनपसंद मकान बना रहे हैं। आज आप अपना मनपसंद कपड़ा पहन रहे हैं। ये भी भारत का संविधान के बदौलत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दया से। बाबा साहेब अम्बेडकर अपना परिवार को कुर्बानी दे के भारत का लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी को संवारे। ये 3 अगस्त डेफिनेटली याद आता है। आज कोई भी बच्चा भूखा नहीं मर रहा है। आज कोई भी औरत का इज्जत तार तार किया गया, मतलब उन्हें पनिशमेंट मिल रहा है। आज भारत का नारी सुरक्षित है। आज भारत का अल्पसंख्यक सुरक्षित है। ये 3 अगस्त का दिन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान के बदौलत। आर्टिकल 29 नहीं होता तो आज माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं होते। आर्टिकल 340 नहीं होता तो ओबीसी आज भारत वर्ष में सुरक्षित नहीं होते। आर्टिकल 341 342 नहीं होता तो भारत में SC ST लोग सुरक्षित नहीं होते। आर्टिकल 21 नहीं होता तो आपको आज जीने की अधिकार नहीं मिलता, और भारत का सिटीजन को आज पढ़ने के लिए अधिकार नहीं मिलता, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता। आर्टिकल 5 नहीं होता तो आज आपको वोट देने की अधिकार नहीं मिलता। हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। उनका सोच क्या है, उनका विचार क्या है। साथियों, आज जो संविधान बना है ना, ये 3 अगस्त का दिन है। 3 अगस्त का दिन बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का कानून मंत्री बनते हैं। कानून मंत्री बनते ही भारत का संविधान का मसौदा तैयार करते हैं, और ऐसा एक संविधान बाबा साहेब ने देश को दे डाले जो संविधान आज सबके लिए काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों का जानकारी के लिए इतना बता दूं, बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर तो पूरा भारत का है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो आज भारत का कोई भी सिटीजन को ये अधिकार नहीं मिलता। इसीलिए हम भारतीयों बाबा साहेब अम्बेडकर को तहे दिल से याद करना चाहिए। आज आप जो बिजनेस एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, आर्टिकल 19 के तहत अपना प्रोफेशन कर पा रहे हैं, ये बाबा साहेब का देन है। आज आप गवर्नमेंट नौकरी में बैठे हुए लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहे हैं, ये भी बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्टिकल 311 के तहत मिलता है, जो संविधान में लिखा गया है। जो गरीब लोगों को मकान मिलता है,
खाने के लिए राशन मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, ये भी बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का आर्टिकल 21 का देन है। क्या नहीं दिए? सिर्फ हुक्मरान जो आज संविधान में बैठे हुए लोग हैं, इनको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे संविधान को, इसीलिए आज भारत भुखमरी, बेबसी, जात पात में जकड़कर देश रसातल में जा रहा है। संविधान को सही से इस्तेमाल किया जाता, भारत का संविधान को सही से इंप्लीमेंट किया जाता, तो आज भारत सोने की चिड़िया बन जाता। साथियों, इसीलिए 3 अगस्त भारत के लिए सबसे बड़ा अहम दिन है। किसी ने भी नहीं सोचे थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इतना बड़ा होके भारत में ऐसा काम करेंगे। रामजी सकपाल साहब ये कभी सोचे ही नहीं थे उनका बेटा भीमराव बड़ा होके इतना बड़ा इंसान बन जाएगा। और भारत का कोई भी महान व्यक्ति ये कैलकुलेशन भी कर नहीं पाए, आने वाला कल भारत में ऐसा एक लड़का आएगा जो भारत का संविधान बना देगा। कितना टर्चर, कितना हेट्रोजेनियस कंडीशन में अपना जिंदगी को संवारते संवारते ऐसा एक वक्त आया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत को संवारने के लिए संविधान बना डाले। आज जो भी भारत में हो रहा है, आज जो भी भारत का शासन चल रहा है, ये संविधान के बदौलत, एजुकेटिव संविधान से चलता है, जुडिशियरी संविधान से चलता है, लेजिस्लेचर संविधान से चलता है, आपका प्रेस मीडिया संविधान से चलता है। ऐसे महापुरुष दोबारा पैदा लेना बहुत डिफिकल्ट है। ये भारत का सबसे ज्ञानी, सबसे गुणी, सबसे मानवतावाद को एस्टैब्लिश करने वाले महापुरुष हैं। साथियों, आप सब लोग बाबा साहेब के बारे में जानिए, पढ़िए और ये देश को बचाने के लिए प्लेड्स दीजिए, क्योंकि भारत का डेमोक्रेसी आज खतरे में है, भारत का संविधान आज खतरे में है। बाबा साहेब को सपना पूरा करना है, बाबा साहेब को विचार को आगे फैलाना है और भारत का संविधान को बचाना है। आप सब इस मुहिम में जुड़ जाइए। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।